नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल डिज़ाइनर्स चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्थिति की जो रिप्रोडक्टिव एज की लगभग 4 में से 3 महिलाओं को प्रभावित करती है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस। पीएमएस के दौरान पीरियड्स आने से पहले के दिनों में महिलाओं को इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, फिजिकल डिस्कम्फर्ट और लाइफस्टाइल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाओं को इसका बहुत कम असर महसूस होता है, लेकिन कुछ के लिए ये बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे पीएमएस क्या है, इसके कारण, कॉमन सिम्टम्स क्या है और कैसे होम्योपैथिक रेमेडीज और लाइफस्टाइल टिप्स नेचुरल रिलीफ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस का मतलब है वे फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे हिस्से में आते हैं, आमतौर पर पीरियड्स शुरू होने के 7 से 14 दिन पहले, और जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होती है ये सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। पीएमएस का मुख्य कारण माना जाता है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में बदलाव और इनका दिमाग के केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन पर असर। यही वजह है कि इस दौरान मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी या सैडनेस कॉमन होता है। लगभग हर महिला को पीरियड से पहले कुछ न कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन जब सिम्टम्स इतने सीवियर हो कि डेली वर्क, रिलेशनशिप या क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर डाले, तभी इसे पीएमएस के रूप में देखा जाता है। हर महिला में पीएमएस अलग अलग तरह से दिख सकता है, लेकिन इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। पहले हम देखेंगे फिजिकल सिम्टम्स जैसे ब्लोटिंग यानी पेट फूलना और वाटर रिटेंशन यानी शरीर में पानी का जमा होना, सिर दर्द या कमर दर्द, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, थकान या डिस्टर्ब स्लीप, मुहासे या स्किन फ्लेयर अप्स और फूड क्रेविंग्स। अब देखते हैं इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स जैसे कि चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स, एंजाइटी या रेस्टलेसनेस, सैडनेस, लो मूड या क्राइंग स्पेल्स, कंसंट्रेशन में परेशानी, एपेटाइट या स्लीप पैटर्न्स में बदलाव। कुछ महिलाओं को पीरियड फ्लू भी महसूस होता है। इसमें फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, बॉडी एक्स, नौशिया, डायरिया और फटीग। ये अक्सर प्रोस्टाग्लैंडिन नामक केमिकल के कारण होते हैं जो पीरियड से ठीक पहले रिलीज होते हैं। कभी कभी पीएमएस इतना सीवियर हो सकता है कि इसे पीएमडीडी यानी प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें इंटेंस इमोशनल सिम्टम्स होते हैं और इसके लिए मेडिकल अटेंशन ज़रूरी होता है। पीएमएस के लिए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स में पेन किलर्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स और एंटी डिप्रेसेंट्स शामिल है, लेकिन बहुत सी महिलाएं नेचुरल और होलिस्टिक तरीके पसंद करती है और यहीं पे होम्योपैथी मदद करता है। होम्योपैथी सिम्टम्स को इंडिविजुअलाइज तरीके से देखता है। इसमें न केवल फिजिकल डिस्कम्फर्ट बल्कि इमोशनल स्टेट, क्रेविंग्स और यूनिक सिम्टम पैटर्न को ध्यान में रखकर रेमेडी चुनी जाती है। समय के साथ ये सिस्टम को बैलेंस करने और पीएमएस एपिसोड्स की सीवियरिटी कम करने में मदद कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं पीएमएस के लिए कुछ कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में। पहली रेमेडी है पल्सेटिला। ये रेमेडी तब इस्तेमाल होती है जब महिला बहुत इमोशनल, टीयरफुल हो और कंफर्ट चाहती हो, पीरियड्स डिलेड हो और स्वीट्स या रिच फूड की क्रेविंग हो।
दूसरी रेमेडी है सेपियर। ये रेमेडी तब इस्तेमाल होती है जब महिला में इरिटेबिलिटी, इंडिफरेंस हो और अकेले रहने की इच्छा ज़्यादा हो, साथ ही पेल्विक हेवीनेस या बियरिंग डाउन फीलिंग भी हो। तीसरी रेमेडी है लैकेसिस। ये रेमेडी तब इस्तेमाल होती है जब महिला को पीएमएस में इंटेंस मूड स्विंग्स, जेलसी या टॉकेटिवनेस हो, साथ ही हॉट फ्लैशेस और ब्रेस्ट टेंडरनेस भी हो। सिम्टम्स अक्सर फ्लो शुरू होने से पहले बढ़ जाते हैं। फोर्थ रेमेडी है नैट्रम म्यूरेटिकम। ये रेमेडी तब इस्तेमाल होती है जब महिला विड्रॉन और ओवर सेंसिटिव हो, अकेले में रोना पसंद करती हो, हेडेक्स, एक्ने और ब्लोटिंग भी प्रोमिनेंट हो। नाउ फिफ्थ रेमेडी इज कैलकेरिया कार्बोनिका। जब पीएमएस, फटीग, हेल्थ एंजाइटी और अनयूजुअल फूड क्रेविंग्स के साथ हो, तब ये रेमेडी इस्तेमाल करी जाती है। सिक्स्थ रेमेडी है इग्निशिया। जब पीएमएस में सप्रेस्ड इमोशंस के कारण मूड स्विंग्स या थ्रोट में लंप जैसा महसूस हो, तब इस रेमेडी के बारे में सोचा जाता है। याद रखिए, रेमेडीज वन साइज फिट्स ऑल नहीं होती। सही रेमेडी वही है जो कंप्लीट सिम्टम पिक्चर से मेल खाती हो। रेमेडीज के साथ लाइफस्टाइल हैबिट भी पीएमएस को काफ़ी हद तक कम कर सकती है, जैसे कि बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट में होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स शामिल करें और सॉल्ट, शुगर, अल्कोहल, कैफीन और प्रोसेस्ड फूड्स कम करें। हाइड्रेटेड रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। हल्की एक्टिविटी भी मूड और सर्कुलेशन बेहतर करती है। रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस अपनाइए। योगा, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस कम करते हैं। कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन रखिए। सिम्टम डायरी बनाएं। इससे पता चलेगा किस समय सिम्टम्स आते हैं और सही होम्योपैथिक रेमेडी चुनने में आसानी होगी। याद रखें, पीएमएस आम है, लेकिन अगर सिम्टम्स बहुत सीवियर हो, आपके काम या रिलेशनशिप्स पर असर डालते हो, या अगर आपको लगता है कि ये पीएमडीडी हो सकता है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना ज़रूरी है। तो आज हमने जाना पीएमएस क्या है, क्यों होता है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, होम्योपैथिक रेमेडीज और लाइफस्टाइल टिप्स कैसे रिलीफ देने में मदद कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके लिए पीएमएस को मैनेज करने में क्या सबसे ज़्यादा मददगार रहा, रेमेडीज, एक्सरसाइज या डाइट? अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपकी स्टोरी किसी और की मदद कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, विजुअल डिज़ाइनर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टे बैलेंस्ड, स्टे हेल्दी और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।